छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणामों ने भाजपा को चौकन्ना कर दिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए अलग अलग रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी और फिलहाल बीना का उपचुनाव टाला जा सकता है। आपको बता दें, अमरवाड़ा में भाजपा को उम्मीद थी कि वह 25 से 30 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी, लेकिन जिस तरह वहां पर पार्टी को जीत के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा, उसने पार्टी के 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया है। बुधनी आसान तो वही विजयपुर में होगा संघर्ष। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों एक आंतरिक सर्वे ने पार्टी के रणनीतिकारों को बता दिया है कि बुधनी का उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में वातावरण निर्मित है, लेकिन नेताओं की नाराजगी की वजह से नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट में बीना विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी बेहतर स्थिति में नहीं है, ऐसी जानकारी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के उपरांत भाजपा ने तय किया है कि फिलहाल बीना की मौजूदा विधायक से अभी इस्तीफा नहीं दिलवाया जाए और कुछ महीनों के लिए इसे टाल दिया जाए। बताया यह भी गया है कि इस रिपोर्ट के बाद पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया है और विजयपुर विधानसभा के लिए अलग से रणनीति बनाने पर मंथन किया है। भाजपा ने बनाए चुनाव प्रभारी। इधर भाजपा ने विजयपुर और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रभारी की घोषणा कर दी है। इसमें कांग्रेस की काट के लिए निर्णय लिए गए हैं। गौरतलब है कि बुधनी के कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को क्रमशः प्रभारी व सह प्रभारी बनाया है, तो भाजपा ने यहां के लिए कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा को प्रभारी और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को सह प्रभारी बनाया है। मंत्री वर्मा और कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल एक ही वर्ग से हैं, यानी कि भाजपा ने अपने चुनावी प्रभारी बनाते समय जाति वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा है, जो उसकी रणनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। विजयपुर के लिए मंत्री एंजल सिंह कंसाना को प्रभारी और पूर्व विधायक नरेंद्र बिलखरे को सह प्रभारी बनाया गया है। पार्टी को अगले माह है चुनाव की संभावना। सूत्रों की माने तो भाजपा अगले माह यानी कि अगस्त माह में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव संभावित मानकर चल रही है, यानी कि इन दोनों क्षेत्रों के लिए पार्टी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा भी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि बुधनी में भाजपा जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह, रमाकांत भार्गव और रवीश चौहान में से किसी एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना सकती है। प्रत्याशी तय करने में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की राय को भी महत्व दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। जानकार यह भी मान रहे हैं कि बुधनी में पिछले कई चुनाव में किरार विधायक ही निर्वाचित होते रहे हैं। ऐसे में देखना यह भी होगा कि इस चुनाव में भाजपा किसी किरार नेता को मैदान में उतारती है या किसी दूसरे वर्ग के नेता को प्रत्याशी बनाया जाता है। इधर विजयपुर में भाजपा की टिकट पर रामनिवास रावत का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां से ऐसे चेहरे की तलाश है जो अमरवाड़ा की तरह विजयपुर में भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। पहली कैबिनेट में पहुंचे रामनिवास रावत को अभी भी है विभाग मिलने का इंतजार। मध्य प्रदेश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में पिछले दिनों मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत पहली बार शामिल हुए हैं। सीएम ने कई प्रस्तावों पर उनके सुझावों पर गंभीरता दिखाई तो उनसे अपने जिले के विकास के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। हालांकि बैठक में शामिल हुए रावत को अभी भी उनके विभाग का इंतजार है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पहली बार कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत ने बतौर कैबिनेट मंत्री भाग लिया। उन्हें वरिष्ठता के आधार पर स्थान बैठक में बैठने को दिया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की पंक्ति में 5वें नंबर पर रामनिवास रावत बैठे हुए थे। सरकार के प्रस्तावों पर रावत ने अपनी भी सहमति जताई तो कुछ प्रस्तावों पर उनके सुझावों पर सीएम डॉक्टर यादव ने गौर किया। बताया यह भी गया है कि इस दौरान उनके जिले श्योपुर के विकास रोड मैप को भी लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस पर बैठक के बाद रामनिवास रावत और मुख्यमंत्री की चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री जल्द जाएंगे श्योपुर। बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही श्योपुर जिले का प्रवास कर सकते हैं, जहां वह पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित उपचुनाव को लेकर मंत्रणा कर सकते हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।